अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आज मैं अपने प्यार से व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ फ्राइडे इफ्तार व्लॉग, जिसमें मैं आपके साथ मज़ेदार सी टेस्टी सी क्रीमी सी रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो बहुत मज़ेदार होंगी, आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी। चलिए मैं बताती हूँ हमने इसे बनाना किस तरह है। देखिए, यहाँ पे मैंने बिरयानी के लिए मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, मैंने रात को रख दिया था। तो अब हम लोग इसे बनाएंगे बिरयानी को। इधर मैंने उसके लिए पैन ले लिया है। पैन में मैंने देखा ऑयल ऐड करने के बाद मैंने ऐड किए हैं बे लीव्स के बाद मैंने ऐड किए हैं क्लोव्स, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर वूल हम ऐड करेंगे 8 to 10 पीसेस, और मैंने क्लोव्स ऐड किए थे 4 to 5 पीसेस। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स। और फिर हम लोगों ने इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से सौटे करना है। सौटे करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है चिकन। और अब हम लोगों ने चिकन ऐड कर दिया है, जिसे हम लोगों ने रेडी कर लिया था रात को। तो अब हम लोगों ने इसे कुक करने के लिए रख देना है 10 मिनट्स के लिए। और जैसे कि अब आप देख सकते हैं हमने कवर करके इसे रख दिया था, और कवर करके रखने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी जो है उसका चिकन रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने लिया था वाटर अपने राइस को बॉईल करने के लिए, उसमें मैंने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून सॉल्ट। और फिर उसमें मैंने ऐड किया है स्टार एनीस, बे लीव, सब कुछ सेम वही ऐड करेंगे, क्लोव्स, ब्लैक पेपर वूल और स्टार एनीस ऐड कर देंगे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऑयल ऐड करके इसे बॉईल होने के लिए रख देना है। और फिर हम लोग जब इसे बॉईल आने लग जाएंगे, फिर हम लोगों ने अपने राइस को मैंने करके सॉक रख दिया था, तो वहाँ पे हमने निकाल लेना है। और जो बिरयानी में थोड़ा सा ऑयल उसमें ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसमें बच जाता है, तो उस ऑयल से हम लोगों ने क्रीम भी बनानी है। क्रीम हम लोग पहले, ऑयल आप थोड़ा बेशक ज़्यादा ऐड कर लें, बाद में इसमें यूज़ हो जाएगा। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे बिरयानी के अंदर से ऑयल निकाल के उसमें क्रीम ऐड कर दी, मिंट, कोरिएंडर, ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दी, ग्रीन चिली। और फिर हम यहाँ पे बना रहे हैं कस्टर्ड, जिसके लिए हम लोगों ने अपनी वर्मिली को, कलरफुल सेवियों को, इसे हम लोगों ने बॉईल कर लिया था। और फिर हम लोगों ने कस्टर्ड मिक्सचर रेडी किया है। और अब हम लोगों ने इसमें मिल्क ऐड करके इसमें शुगर ऐड कर दी है। शुगर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है अब कस्टर्ड। जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हम ऐड करेंगे कस्टर्ड मिक्सचर, और फिर अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और साथ में हम लोगों ने अपना कस्टर्ड मिक्सचर ऐड कर देना है। और फिर आप देख सकते हैं जब कंसिस्टेंट ओके हो जाएगी फिर अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। थोड़ा कूल होने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। और क्रीम मैंने ली थी 4 to 5 टेबलस्पून। और क्रीम ऐड करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कलरफुल सेवियों को ऐड करेंगे। कलरफुल सेवियाँ अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो आज हम लोग बना रहे हैं लबे शीरी के लिए हम लोगों ने सारी इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लिया है। सेवियाँ ऐड करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे फ्रूट कॉकटेल ऐड कर दिया है। अब फ्रूट कॉकटेल ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और फिर हमारा जो लबे शीरी है वो रेडी हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसे कूल करने के लिए फ्रिज में रख देना है। और इधर मैंने यहाँ पे फ्रूट चाट के लिए मैंने फ्रूट्स को कट कर लिया था। और अब हम लोगों ने जो सा इसमें जूस ऐड किया है उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कप मैंने जूस लिया था, और उसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया। और अगर आपको इस चाट मसाला मेरा होममेड है, अगर आपको चाट मसाले की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बिरयानी को दम देने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था मिंट, कोरिएंडर और साथ में ग्रीन चिलीज़। और जब आप लोगों की बिरयानी का चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा और राइस जो हो जाएंगे एक कनी पे उतर जाएंगे, फिर हम लोगों ने इस तरह से लेयर बाय लेयर से रेडी कर लेना है। और यहाँ पे अपना क्रीमी मिक्सचर पहली लेयर में हम सेट करेंगे, एंड फिर हम लोगों ने इस पर राइस ऐड कर देने। इसी तरह से 1 by 1 हम करेंगे, दोनों लेयर्स में सेम हम प्रोसेस करेंगे। और फिर हम लोगों ने इसे दम दे देना है। देखिए दम का हम लोगों ने लेयर्स जो हैं वो रेडी कर लिए। अब हम लोगों ने इसे कवर करके 30 मिनट्स के लिए दम पे रख देना है। और फिर यहाँ पे अब हम लोग बनाएंगे अपनी मज़ेदार से ड्रिंक, जिसके लिए यहाँ पे मैंने शुगर ली थी। शुगर में मैंने ऐड कर दिया है अपना मिल्क। तो आप अपनी इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के मुताबिक। तो फिर मैं यहाँ पे ऐड करी हूँ मैंगो जूस का जो प्यूरी होती है, मैंगो प्यूरी, उसे मैंने ऐड किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 4 कलर्स की जेली ली है, येलो, रेड, ऑरेंज और एंड ग्रीन। और इन सब जेलीज को हम लोगों ने इस तरह से कट करके क्यूब्स में हम लोगों ने साइड पे इस तरह से इसमें ऐड कर देना है, जिस भी जग में आप बना रहे हैं। 4 कलर्स की जेली ऐड करने के बाद आप ब्लू कलर की जेली भी ऐड कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया है साबूदाना, जिसे मैंने रेडी कर लिया था, बॉईल कर लिया था। और फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है फ्रूट कॉकटेल।
फ्रूट कॉकटेल ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है वो वाला मिल्क जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रेडी किया था, और फिर हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिया सीड्स जिसे हम लोगों ने सोक करके रख दिया था। आप इसे 10 मिनट सोक करेंगे तो आपका चिया सीड्स जो है वो रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और फिर आप देख सकते हैं हमारी कितनी मज़ेदार सी ड्रिंक, कूल सी ड्रिंक रेडी होगी। और इसमें हम कुछ क्यूब्स ऐड करेंगे और फिर हमारी ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पे हमारी लबे शीरी भी जो प्रेजेंटेबल रेडी हो चुकी है। इन सबको हम लोगों ने फ्रिज में रख देना है। एंड फिर हम लोगों ने यहाँ पे शामी कबाब फ्राई करेंगे। शामी कबाब की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ रमज़ान प्रेपरेशन व्लॉग में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। स्मोकी शामी कबाब जो बहुत टेस्टी बनते हैं और आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। यहाँ पे देखें साथ में मैंने पोटैटोज़ बॉईल किए थे दही फुल्की के लिए, और इधर मैं पहले शामी कबाब फ्राई करूँगी। शामी कबाब फ्राई करने के बाद हम लोग ऐड करेंगे अपने चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन यहाँ पे मैं चिकन टिक्का फ्राई बना रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, इसे मैंने रात को मैरिनेट कर दिया था, तो ओवरनाइट इसे हम लोगों ने रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने चिकन लेग पीस लिए हैं। आप कोई भी चिकन ले सकते हैं, चिकन बोनलेस भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी चिकन ले सकते हैं, फुल चिकन भी ले सकते हैं। सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया 1 टेबल स्पून, और फिर मैंने इसमें लेमन क्यूब्स ऐड कर दिए हैं। लेमन क्यूब्स ऐड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ले लेनी है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून जिंजर एंड 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन टिक्का मसाला जो मैंने शान का यूज़ किया है। तो आप इसमें कोई भी स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं शान टिक्का मसाला यूज़ करी हूँ। तो फिर हम लोगों ने इसमें ऐड करना है राइस फ्लोर जो हमारे चिकन को करेगा बहुत क्रिस्पी एंड टेस्टी। और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मैरिनेट करके इसे रख देना है। क्यूब्स हम मेल्ट भी नहीं करेंगे, हम लोग सुबह भी उसे अच्छे से जब मिक्स करेंगे तो ऑलरेडी वो मेल्ट हो चुके होंगे, इसलिए हम लोगों ने इसे फ्रिज में रख दिया था रात को ओवरनाइट करने के लिए। और फिर हम लोगों ने इसे फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मज़ेदार से चिकन ब्रेसलेट की रेसिपी जो ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उन्हें भी हमने फ्राई करना है। मीडियम लो फ्लेम पे हम लोगों ने इसे फ्राई कर लिया था, एंड उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। और बिरयानी आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी टेस्टी सी एंड बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे हमारी बिरयानी, फ्रूट चाट, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी सब कुछ रेडी हो चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यार से व्यूवर्स को ये रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगी होंगी। इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।